नमो। पूजनीय संत समाज सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। नमो नमो गुरुदेव जो साधु स्वरूपी देव, आदि अंत गुण काल के जाननिहारोगे। हे भाई, संसार के अंदर जो है एक कहानी कहते हैं, सुने। एक किसान था जो ठाकुर जी के खेत में हर हाँकता था, और उसने जो है अपने लड़के के बहुत परिश्रम और मेहनत करके हरवाही करके और ठाकुर जी से हाथ गोड़ जोड़ करके और कहा कि ठाकुर जी, हमारे लड़का के अगर पढ़ाने में आप मदद कर दे तो आपके एहसान हम कभी ना भूलेंगे। ठाकुर जी जो है वो किसान हरवाह के लड़के के अपना कुर्ता पैजामा दे करके अब पढ़ा लिखा करके और उसको कलेक्टर बना दिए। जब वो कलेक्टर बन गया तो उसके बाप जो है उसके ये घर पर बहुत खुशी से शादी ब्याह कर दिया, और शादी ब्याह करने के बाद से वो लड़का जब अपने कलेक्टर पद पर गया तो वहाँ जाके भी वो शादी कर लिया। यहाँ पर वो खर्चा ना दे रहा था तो बाप जो है परेशान हो करके महतारी उसके कही कि लड़का जो है कुछ खर्चा ना भेज रहा है, इसलिए आप जाओ और एक बार लड़का से मिल करके आओ। ये जो है बहुत कहने पर जो है वो जाति उसके बाप गया कानपुर के वो कलेक्टर था, और वहाँ जाने के बाद से उसने उसकी सभा लगी हुई थी, और वो गेट वाला से कहा कि जाके कलेक्टर साहब से कह दो आके उसके पिताजी आए हैं। वो जा करके वो जाने ना दे रहे थे। फिर एगो अधिकारी पूछा कि आप कौन है, तो वो बताया कि हम कलेक्टर साहब के पिताजी हैं। पैर में चप्पल नहीं था, धोती फटा हुआ था, कुर्ता फटा हुआ था। ये सब हालत देख करके वो अधिकारी ने उसको कहा कि जाओ अपने लड़के से मिल लो। जब वो सभा लगी थी, वो सभा में ये चले गए, और जाने के बाद वहाँ पर आमने सामने लड़के के सामने हुए तो लड़का जो है, लोग पूछे कि ये कौन आदमी है, तो उसके लड़का कहता है कि ये हमारा नौकर है। बाप कहा कि सभी के सामने कहा कि हम इसके पिताजी हैं, हम हौर हाँकते हैं, एक ठाकुर जी से पैरवी करके इसको पढ़ा लिखा के कलेक्टर बनाए। आज हमारे इतने कठोर परिश्रम करने के बाद जो है ये आज हमको कहता है कि ये हमारा नौकर है। इस बात को लेकर के वो जो है बूढ़ा वहाँ से चला, कहा कि फिर अब घर पर तू आ मत जाना। अब उसने जो है अपना आ जाता है, आने के बाद सब जो है अपने पत्नी के बताता है। ये पत्नी जो है जब सुनी तो इसके जो है बहुत दुख हुआ, लेकिन घर पर भी एक पत्नी थी, उसको ये सब क्या करे। तो इस तरह के समस्या आज के हर आदमी चाहता है कि हमारा लड़का जो है अंग्रेज बन जाए और ज़्यादा पैसा कमाए, लेकिन ये पता ना है कि अगर उसके संस्कार ना होंगे तो पैसा तो कमाना जान जाएगा, लेकिन पैसा के जब अहंकार होगा तो वो बाप महतारी के छोड़ देगा और लुगाई के लेकर के अलग हो जाएगा। आज यही दिन जो है, यही कारण है जिसके वजह से लोग कहते हैं कि हमारा लड़का हमारा बात नहीं मानता। आज ये संस्कार के कमी की वजह है जिसके वजह से वो नहीं मानता। ये संस्कार पर बाप महतारी
ध्यान नहीं देते हैं। यहाँ पर वशिष्ठ ऋषि, ये भगवान राम चारों भाई थे, तो ये जब उठते थे तो ये सबसे पहले अपने माता पिता के चरण छू के नमस्कार करते थे। उठ हो, और उठ नमस्कार करते थे। और जब गुरुकुल में गए तो गुरु वशिष्ठ ऋषि के और ऋषि पत्नी के दोनों के चरण छू के नमस्कार करते थे। सभी ऋषि पुत्र, सभी विद्यार्थी, और ये संस्कारी हुए, आत्मज्ञानी हुए। और जो है राम गीता है और योग वशिष्ठ महारामायण है, जो आत्मज्ञान से भरा पड़ा है। आज वही विद्या पढ़ करके राम जो है भगवान बने, और संदीपनी और गर्गाचार्य के विद्या से कृष्ण भगवान बने। तो ये सब समझने के विषय है कि आचरणशील होना बहुत जरूरी है। गुरु वशिष्ठ जी चारों भाई के आत्मज्ञान दिए, और कृष्ण ने अर्जुन को आत्मज्ञान के उपदेश दिए, और राम हनुमान और लक्ष्मण के, ये हनुमान के और लक्ष्मण के राम गीता में आत्मज्ञान दिया गया है। जमदग्नि ऋषि जो हुए, ये परशुराम के पिताजी थे। परशुराम जो है शिव जी के गुरुकुल से आत्मज्ञान पढ़ के आए थे, और जमदग्नि ऋषि बाकी भाई के आए अपने जो है शिष्यों के, और सभी भार्गव जितने थे उन लोगों के आत्मज्ञान दिए थे। ब्रह्मा सप्त ऋषि नारद को आत्मज्ञान दिए थे। अब पुलस्त ऋषि जो है बीसे सर्वा के दिए थे आत्मज्ञान। अब बीसे सर्वा जो है बाकी अपने शिष्यों के दिए थे। बीसे सर्वा के दो पत्नी थी, एक से वरुण हुए और एक से ये रावण, कुंभकर्ण और भीषण हुए। और ये जो है अपना रूप बदल करके केकसी माली सुमाली के षड्यंत्र से बीसे सर्वा से शादी कर ली, वचनबद्ध करा के, अपना रूप बदल के। जेंगा लक्ष्मण राम के लगे सुपनेखा गई थी, ऐसा ही जो है ये जो है रावण की माँ गई थी केकसी, माली सुमाली के वो बहन थी। और यहाँ पर जो है आत्मज्ञान के प्रकाश से भारत विश्व गुरु था। सप्त ऋषि इसी आत्मज्ञान अपना गुरुकुल में पढ़ाते रहे, और उद्दालक ऋषि यही आत्मज्ञान श्वेत केतु के और बेटी पुत्र अष्टावक्र को आत्मज्ञान दिए थे। और ये दोनों आत्मज्ञानी बहुत प्रचंड हुए, और कहोड़ के जो है राजा जनक के दरबार में ये जो है बंदी नाम के एक विद्वान था, जो शास्त्रार्थ करके जो हारता था उसके जो है जल समाधि दे देता था। तो उद्दालक ऋषि के यहाँ पर अष्टावक्र के पिताजी कहोड़ जो थे वो भी हार गए थे, और उनको भी जल समाधि दे दिया था। जब अष्टावक्र के पता लगा तो वो जाके बंदी को हराते हैं, और बंदी हारता है। अब फिर राजा जनक को आत्मज्ञान के उपदेश देते हैं। इसी तरह से जो है अष्टावक्र के उपदेश से राजा जनक आत्मज्ञानी होते हैं, और राजा जेवल जो है
ये जो है उद्दालक ऋषि के आत्मज्ञान देते हैं, अश्वेत केतु के देते हैं। जगत गुरु शंकराचार्य विवेक चूड़ामणि में, अब प्रश्नोत्तरी में, वही आत्मज्ञान जो है ब्रह्म ज्ञान के नाम से जाना जाता है। तो इसलिए जो है इसको समझनी है, जाननी है, विचार करनी है और उसको अपना कल्याण करना है। रमण महर्षि होते हैं, ये भी आत्मज्ञान के उपदेश देते हैं। और सतगुरु कबीर साहब जो है इसी ज्ञान को जो है बीजक में, पूरी बीजक में आत्मज्ञान के उपदेश भरे हैं। यही गीता में है। सभी महापुरुष, यही बुद्ध भगवान भी दिए थे, यही महावीर स्वामी दिए थे। जितने महापुरुष हुए सभी आत्मज्ञानी हुए और यही आत्मज्ञान के उपदेश दिए। संसार में रविदास जी हुए, यही आत्मज्ञान जो है रविदास जी जो है नानक जी के दिए। और नानक जी अपने 10 गुरुओं के, 10 गुरु जो सिख में हुए वो 10 गुरुओं के देते गए। यही परंपरा से ज्ञान मने आगे बढ़ता गया और एक दूसरे के कल्याण होता गया। इसलिए जो है सभी के ज़रूरत है कि सब जो है अपने आप के चिंतन करे, मनन करे, विचार करे और अपना कल्याण करे। अपने के जानो, अपने के आत्मज्ञान सतगुरु के शरण में जान करके स्वाध्याय करो और अपने आचरण में उतारो। यही जो है सार ज्ञान है। अपने रहनी ठीक करो, गहनी ठीक करो, सहनी ठीक करो। रहनी आचरणशील को कहते हैं और गहनी सतगुरु के उपदेश के धारण करें, सुन करके आचरण में उतारने के गहनी कहते हैं। और सहनी उसे कहते हैं जो कोई आदमी अगर कटु वचन बोलता है तो उस बात के जो है उस बात में उलझ करके अपना समय नष्ट ना करे, अपने मार्ग में अटल होकर अपना कल्याण करे। बहुत लोग जो है किसी के आगे बढ़ते देख करके और उनसे बर्दाश्त ना होता है और वो उसके विरोध करते हैं। तो किसी के विरोध में पड़ करके या अपने जो है मार्ग खराब ना करे। अपना हृदय में रहने वाला चेतन आत्मा ही परमात्मा है, इस बात पर अटल रहे। जब घड़ा में पानी तबे तक ले छलकता है जब तक ले उसमें पानी कम रहता है, लेकिन जब घड़ा भर जाता है तो छलकना बंद हो जाता है। उसी तरह से मनुष्य बकवास तब तक करता है जब तक ले अधूरा ज्ञान होता है। जब पूर्ण ज्ञान, आत्मज्ञान पूर्ण होता है, रहनी संपन्न होता है, तो ज्ञान में ओजन हो जाता है, तब वो बकवास ना करता है, तब वो समझ लेता है, जान लेता है। कृष्ण भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, 1000 आदमी हमको भजते हैं, उसमें ये गो जानता है, और 1000 गो जानने वाले हैं, उसमें ये गो हमको समझता है, और 1000 समझने वाले में ये गो हमारे के हम हमारे स्वरूप में स्थित होता है, अपने आप में स्थित होता है, अपने स्वरूप में स्थित होता है, हमको पाता है, आत्म को पाता है। उसको स्वरूपस्थ कहते हैं, केवल्य कहते हैं, साक्षी कहते हैं, स्वयं कहते हैं, खुद कहते हैं। वो खुद में अपने आप में परमात्मा हो जाता है, आवागमन से छूट जाता है। इस बात को पूरी ध्यान से सुननी, समझनी है, विचार करनी है। अपने घट घट वासी राम को जानो, समझो, सब घट मेरा साइया, सब घट में यही चेतन आत्मा है, किसी के संग अहित मत करना। कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं कि हे अर्जुन, अगर कोई आदमी को ये पता हो जाता है कि अगर हम सुख देंगे तो सुख मिलेगा, दुख देंगे तो दुख मिलेगा, तो वो किसी के दुख क्यों देगा। उसी तरह से जो है जितने संसार के अंदर गलती होता है, नरसंहार होता है,
सब अज्ञानता के परिणाम है, अज्ञानता के कारण होता है। चेतन आत्मा जो है ये निर्गुण है। ये जो है ध्यान सगुण के सेवा करो। जितने मनुष्य जाति में जितने जीव हैं सबके सेवा करो, आप परमात्मा जान करके करो। ये कहते हैं कि हरि व्यापत्र सर्वत्र सवाना, प्रेम से प्रकट हो भगवाना। सब घट मेरा साइया, सब घट में वही साई है। आज जैसा भई दृष्टि जाके भई भावना, जैसे हरि मूरत देखी तिन तैसे। जिसकी जैसा भावना होता है वो वैसे ही हरि को देखता है, ये परमात्मा को देखता है, ये राम को देखता है। तो ये घट घट में राम रमने वाला को जो है ठीक से समझो। यहाँ पर जो है सगुण के सेवा करो और निर्गुण के ध्यान करो, अपने आत्मा को ध्यान करो। ये सगुण और निर्गुण दोनों से परे है। ये जो है सगुण निर्गुण दोनों से परे है। वो साक्षी भाव है, वो जो है स्वयं खुद है। इंद्रियों के दमन कर, अपना 200 इंद्रियों के अपना बस में करो, अपना मन के एकाग्रह करो, चित्त के निरोध करो, क्योंकि चित्त के निरोध करना ही योग है। जब तक ले मन ना शोधता है तब तक ले काम ना बनता है। एक साधे सब साधिया, सब साधे एक जाए। जैसे सींचे मूल के फूले फले अगाए। जब मन सध जाता है तो सब सध जाते हैं। जब वृत्तियां शांत हो जाती है तो सब काम अच्छा हो जाता है। पानी जब स्थिर रहता है तो उसमें अपना चेहरा दिखाई देता है, लेकिन पानी में लहर उठता है उसमें अपना चेहरा दिखाई ना देता है। उसी तरह से मन के अंदर और चित्त के अंदर जब वृत्तियां दौड़ती रहती है तो अपने हृदय के अंदर अपना स्वरूप दिखाई ना देता है। जब मन और चित्त दोनों स्थिर होते हैं, अहंकार शून्यता होता है और निर्णय बुद्धि निर्णय कर देती है चेतन आत्मा के, तब अपने शरीर जो है राम है और ये शरीर जो है माया है। इसमें अंदर चेतन आत्मा राम है, शरीर माया है, हृदय आईना है। इसमें चेतन आत्मा को निहारना है। दिल में लागी काई तो दरस कहाँ से पाई, इसलिए दिल के दर्पण के साफ करो। जब साफ हो जाएगा तो अपना चेहरा दिखाई देने लगेगा। घर ही में पियवा परिचय नहीं, बहुत दुर्भाग्य होगा कि ये शरीर में इतने दिन से जीवन चलाने वाला चेतन आत्मा को हम नहीं जाने। इसलिए जानो, अपने के जानो। अपने के जानोगे तो सब कुछ जानोगे, अपने के ना जानोगे तो कुछ भी नहीं जानोगे। इसलिए जो है अपने के जानने की जरूरत है। अपना चेतन आत्मा सत्य स्वरूप है और संसार के अंदर जो है अपना बंधन को जानो और बंधन के आसक्ति के जानो। शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये जितने हैं इसी के आसक्ति बंधन है, और इसी आसक्ति से बचो और इसको आसक्ति मुक्त हो जाओ। कामना वासना राग द्वेष ये सब बंधन है, इसको छोड़ो त्यागो। यहाँ पर पंच विषय के आसक्ति ही जन्म मरण के मूल कारण है। इसलिए जो है अपने को बंधन से मुक्त हो करके असावधान हो करके साधन करो। मोक्ष जो है मोह के क्षय हो जाना मोक्ष है। इसलिए सब किसी तरह से भ्रम ना होना चाहिए। जिस तरह से अंधेरा में रोशनी के भ्रम से सर्प के डर हो जाता है, उसी तरह से अज्ञानता की वजह से ये विषय वासना के भ्रम से चेतन आत्मा के अलग परमात्मा के भ्रम हो जाता है।
जिसको अलग ब्रह्मा ब्रह्म या खुदा भगवान मान के और उसमें हम लगते हैं, वो केवल भ्रम है। इसलिए अपने आप को जानो, इसी में मानव जाति के कल्याण है। अपना को ध्यान करो, अपने के समझने के लिए साधन करो, ये जरूरी है। और अपने के अनुभूति करो, अपने के साक्षात्कार करो, अपने आप को परम शांति और परम आनंद और परम स्वरूपस्थ हो जाओ, यही सहज समाधि है। और ये जो है व्यवहार आचरण जो है विनम्र हो, शीतल हो, प्रेम युक्त हो। इसलिए व्यवहार आचरण के बहुत महत्व है। सबसे बड़ा जो है सुख जो है जन्म और मृत्यु के चक्कर से छूटना है, मोह के क्षय हो जाना और कामना वासना राग द्वेष तृष्णा के छोड़ देना, त्याग देना, मन के संकल्प विकल्प भावना से ऊपर उठ जाना, चित्त के वृत्तियां को शांत हो जाना और बुद्धि से अपना निर्णय सत्य हो जाना, अहंकार शून्य हो जाना। संसार के अंदर जो है जब मनुष्य जागृत में होता है तो संसार में सब कुछ करता है। आज जो कुछ करता है वही दिन में भी उसके मन के अंदर चलता रहता है, वृत्तियां बन करके। आज जब सोता है तो वही वृत्तियां जो है सोने पर भी चलता है और वही दिखता भी है। वो ये आंख दोनों बंद रहते हैं, वो जो है अंदर से चेतन देखता है, वो संस्कार चलता है। वहाँ मन और चित्त दोनों होते हैं और वहाँ पर जो है वो सब जो है वो चलता रहता है, लेकिन वो छाया है। जब हकीकत होगा उसी के छाया होता है, अगर हकीकत ना होगा तो छाया ना होगा। तो अगर सपना में कोई राजा बनता है तो उठने के बाद वो राजा नहीं रहेगा। सपना में कोई भिखारी होता है तो उठने के बाद वो भिखारी ना होता है, क्योंकि वो रील जो है अधूरी है। दिन के किया हुआ कर्म के संकलन उसमें चलते हैं, उसी के नाम जो है जागृत होश में काम करते हैं। और वो जो है स्वप्न है, केवल रील चलता है, लेकिन हकीकत में कुछ होता ना है। उसी तरह से सुसुप्ति होती है। सुसुप्ति वो दशा है जहाँ चेतन जो है आराम करता है, वो विश्राम करता है। जगह मोबाइल चार्ज होता है तब वो जाके सारा दिन काम करता है, उसी तरह से ये शरीर आराम करता है और चेतन आत्मा भी आराम करता है, तब जाके चार्ज होता है और तब फिर आगे काम करता है। इसलिए सोना जरूरी है, खाना जरूरी है, पीना जरूरी है। और अपना जब शरीर तंदुरुस्त रहेगा तो मन भी तंदुरुस्त रहेगा, और मन तंदुरुस्त रहेगा तब बुद्धि बलवान रहेगी। अब बुद्धि बलवान होगा तो सतोगुण बलवान होगा, और सतोगुण बलवान होगा तब मनुष्य के जो है साधन ध्यान जो है मजबूत होगा, और तब आवागमन से वो छूट जाएगा। इसलिए ये सिलसिला जरूरी है, इसलिए सतगुरु की जरूरत पड़ता है। ये जो है गुरु गोविंद दो खड़े काको लागो पाओ, अब बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। यहाँ पर सतगुरु जो है ये गुरु हैं, और सतगुरु जो है आत्मा रूपी परमात्मा के ज्ञान कराते हैं। तो यही जो है ये गोविंद है। आत्मज्ञान हो जाना, आत्म दर्शन हो जाना, अपने स्वरूप में वापस हो जाना, अपने घर की वापस हो जाना,
यही तुरही अवस्था है। ये जागृति, स्वप्न और सुषुप्ति, ये तीनों के पार करने के बाद ये जो है सुषुप्ति अवस्था, अपने शेष रह जाना, खुद रह जाना, साक्षी भाव है, जागृत भाव है, होश है। इसलिए स्वयं को जानो। यहाँ पर जो है यही केवल्य है, यही जागृति है, यही सब कुछ है। जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाना, संसार के गुलामी से छूट जाना, अपने ऊपर यही कृपा है, अपना कल्याण यही है। ये संसार के अंदर इसी में दुनिया के सब कल्याण है। इसको ठीक से जाने समझे और अपना कल्याण करे। और चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आके और इस वीडियो के सब्सक्राइब भी करें और सभी भाई तक पहुंचावे। और सब जो है सभी मिल करके सेवा करेंगे, तब जा करके सबके कल्याण होगा। कर भला तो हो भला। ये संसार के अंदर सबसे बड़ी जो है सेवा यही है कि परमात्मा ने अगर धन बल विद्या दिया है तो हर मनुष्य के कर्तव्य बनता है कि अपना कल्याण करे, समाज के कल्याण करे, परिवार के कल्याण करे, रिश्तेदार के कल्याण करे और सब में अपने आपा के जैसे सुख दुख के अनुभूति करके और सबके कल्याण करे। इसलिए जो है ये ध्यान रखें कि किसी तरह के हमसे किसी के अहित ना हो। इसलिए बोली पर ध्यान दे। कहते हैं कि बोल तो अमोल है, जो कोई बोले जान, अहिए तराजू तौल के तब मुखबार आन। ये विचार करके बोलनी है, सोच समझ के बोलनी है, जिससे हमके जो है वाणी से किसी के कष्ट ना हो। और यहाँ पर जो है